आइए अब हम पढ़ते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराई जाती है और ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अब ब्रेस्ट फीडिंग जो है बेटा ये पढ़ते हैं। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का सबसे उत्तम उपहार है। माँ का दूध शिशु की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त होता है तथा शिशु के शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब उसको पचाने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। शिशु के लिए माँ के दूध के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शिशु को कम से कम 6 महीने का विशेष रूप से स्तनपान कराने की सिफारिश करता है। पहले 6 महीने सिर्फ मदर का दूध। स्तनपान के दौरान शिशु को अलग से पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चे के जन्म के 24 से 48 घंटों के अंदर माता का दूध स्रावित होने लगता है। आरंभ के दिनों, बहुत ध्यान से सुनिए, आरंभ के 2-3 दिनों तक जो ब्रेस्ट्स में से पीले रंग का दूध निकलता है और बूंद बाय बूंद निकलता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कई बार जो हमारी बूढ़ी लेडीज़ होती हैं वो कहती हैं ये दूध को बेकार दूध है, इसको फेंक कर वो बेकार समझकर दूध को नहीं पिलाने देती। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस दूध में जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन ए की मात्रा होती है और अगर इसको पिला दिया गया तो इसमें जीवन रक्षक गुण पाए जाते हैं, यानी कि बच्चे को एंटीबॉडीज़ होती हैं इसके अंदर। दिस इज़ कॉल्ड कोलोस्ट्रम and which is very very important. See, I'll just tell you this. WHO also recommends only breastfeeding for the first 6 months, and during the first 4 months breastfed infants don't require even water to be given. A newborn baby should be put on breast milk soon after their birth because a yellow colored fluid known as colostrum is produced during first 2-3 days. This is produced only for first 2-3 days, and this babies must be fed on it because it is very rich in antibodies and provide immunity from infections. जिस बच्चे को ये दूध मिल गया उसकी इम्यूनिटी, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और संक्रमण से ये रक्षा करता है। कोलोस्ट्रम शिशु के पाचक रसों के निर्माण में सहायक होता है और आप इसको जैसे आपकी बॉडी में आता है उसको बच्चे को दे देना चाहिए। माता का दूध आरंभ के 4 महीने तक शिशु को सभी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होता है। स्तनपान के लाभ पढ़ लेते हैं बेटा। स्तनपान के लाभ ये होते हैं। माँ का दूध शिशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण की दृष्टि से अनुकूल होता है। माँ का दूध में प्रतिरक्षी तत्व मौजूद होते हैं जो शिशुओं को विभिन्न प्रकार के संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसमें शिशुओं की वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। पाचन तंत्र के लिए उपयुक्त होता है। इसमें लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन होता है जो बच्चे को आसानी से पच जाता है। बच्चे का जो दूध, माँ का जो दूध होता है वो तापमान, मतलब जिस टेम्परेचर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जैसे बहुत हल्का हल्का गर्म होता है ना कोसा, वैसा ही निकलता है। तो बच्चे को इस दूध को गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। माँ का दूध सुरक्षित, मिलावट के बिना और आसानी से उपलब्ध होने वाला होता है जो शिशु को पोषण और भावनात्मक सुरक्षा, भावनात्मक का मतलब माँ के साथ जब बॉडी से चिपकता है बच्चा तो उसको एक माँ के साथ अटैचमेंट होती है और ये भोजन से होने वाली एलर्जी से भी सुरक्षा रखता है। स्तनपान माँ को स्तन एवं अंडाशय के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। यूट्रस के कैंसर से अगर आप ब्रेस्ट फीड करते रहोगे तो ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर होने की चांस कम हो जाते हैं। यह माँ तथा शिशु के बीच स्वस्थ सुखद इमोशनल जो कांटेक्ट होता है वो बनाता है और माता के दूध में रोगाणु प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि इसे सीधा स्तनों से ग्रहण किया जा सकता है। माता का दूध शिशुओं के संक्रमणों तथा भोजन से होने वाली एलर्जी से बचाता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेस्ट मिल्क आर ऑप्टिमली बैलेंस्ड फॉर द इन्फेंट्स डाइटरी नीड्स. इट इज़ टेलर मेड टू फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इन्फेंट. इट इज़ रिच, ये पॉइंट्स आपको पेपर में लिखने हैं, इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़ एंड वाइट ब्लड सेल्स टू प्रोटेक्ट द natural immunity to the infant against gastrointestinal, chest and urinary infections. It is simple, hygienic, safe, easily available and free from adulteration. It is a convenient method of feeding both the mother and the child. You don't need to boil bottles. Bottles को boil कर करके ही सारा दिन थक जाते हैं। कुछ नहीं करना आपको. It's very easy and just the mother has to be present.
मदर्स मिल्क इज़ इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है. मदर डज नॉट हैव टू स्पेंड एडिशनल मनी ऑन द मिल्क. इमोशनल सेटिस्फेक्शन देता है बच्चे और मदर के अंदर. और बच्चों को पेट की कॉलिक प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं बिकॉज मदर का मिल्क के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम है दैट इज़ गुड फॉर द चाइल्ड्स डाइजेस्टिव एंजाइम. इट गिव्स प्रोटेक्शन टू मदर्स अगेंस्ट ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर्स. ठीक है. अब किस स्टेज में जो है किन परिस्थितियों के अंदर मदर का मिल्क नहीं देना बच्चे को सूटेबल रहता है, कब कब आप नहीं दोगे बच्चे को. अगर तो मदर को कोई सीरियस डिजीज़ जैसे टीबी, कैंसर या मेंटल इलनेस, या मदर की प्रेगनेंसी दोबारा हो गई, माँ का अगर पोषण स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस माँ का ठीक नहीं है, माँ को खाना नहीं मिलता अगर, और अगर माँ बहुत वीक है, कोई डिसेबिलिटी है उसके अंदर और वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, इन 4 सिचुएशंस में आप बच्चे को मदर का मिल्क नहीं देंगे. यदि माँ किसी ऐसे रोग से पीड़ित है जिसका शिशु पर कुप्रभाव पड़ सकता है जैसे तपेदिक, टीबी, हृदय संबंधी रोग, अगर उसमें ब्लड नहीं है, रक्तहीनता, अनीमिया है, या किसी प्रकार का मानसिक रोग, यदि शिशु किसी प्रकार के विकार जैसे तलुआ, होंठ आदि के कारण माता का दूध नहीं पी सकते, मतलब बच्चे के मुंह में कोई प्रॉब्लम है, कोई छाले, कोई होंठों में प्रॉब्लम, तो आप दूध नहीं देंगे. और यदि माँ पुनर्गर्भवती हो जाए, दोबारा गर्भवती हो जाए माँ, यदि माँ किसी ऐसी दवा का सेवन कर रहे हों जिसका उसके दूध पर प्रभाव पड़ता हो, और ये सब रीज़न्स हैं जब आप बच्चे को माँ का दूध नहीं देंगे. अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को दूध देने में माँ का. उसके बाद हम पढ़ते हैं जन्म के समय कम वज़न वाले शिशुओं का आहार. जन्म के समय मैंने बताया नॉर्मल वेट 2.5 किलो से 3 किलो होता है. जन्म के समय 2.5 किलो से कम अगर वज़न का बच्चा है तो उसको कम वज़न वाला बच्चा माना जाता है. और ऐसे शिशुओं को ये कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे चूसने और निगलने का पर्याप्त, क्योंकि छोटा बच्चा है, बहुत पहले पैदा हो गया, उसको या तो सकिंग नहीं करनी आ रही, उसको चूसने और निगलने का समझ नहीं आ रहा, कैसे दूध को अपने मुंह के अंदर वो चूसेगा, वो नहीं आता. ऐसे शिशुओं का जो पेट है और आंत है उसका आकार छोटा होने के कारण उसके अंदर थोड़ा सा ही दूध जा सकता है, और ऐसे शिशुओं की ऊर्जा और कैलोरी संबंधी आवश्यकता भी अधिक होती है. जन्म के समय कम वज़न वाले शिशुओं के लिए भी माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि माँ के दूध में सभी आवश्यक सारे अमाइनो एसिड्स पूरे होते हैं. वसा और सोडियम के तत्व मौजूद होते हैं. इनसे बच्चे की सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं. इसके अतिरिक्त माँ के दूध का रोगाणु निरोधी गुण यानी कि रोगों से बचाने का भी गुण है. यदि किसी भी कारण माँ का दूध उपलब्ध ना हो, पर्याप्त ना पड़ रहा हो, तो फिर शिशु का वज़न संतोष रूप से ना बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में शिशु को माँ के दूध के साथ साथ कुछ अतिरिक्त खाद्य पदार्थ दिए जाने चाहिए, नहीं तो माँ का दूध ही काफ़ी है. इसमें पढ़ लेते हैं. लो बर्थ वेट इन्फेंट्स वो होते हैं जिनका बेबी वेइंग लेस देन 2.5 kg एट बर्थ is considered as low birth weight baby, and some main problems with such babies are they have poor sucking and swallowing reflexes. मैंने बताया सकिंग नहीं कर सकते, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत लो होती है क्योंकि पेट में उनका छोटा सा पेट होता है तो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते. एंड देना क्यों ज़रूरी है माँ का दूध? बिकॉज इट हैज़ गॉट ऑल असेंशियल अमाइनो एसिड्स, कैलोरीज, फैट एंड सोडियम कंटेंट, दैट इज इट फुलफिल्स all the nutritional requirements. And mother's milk is the best for low birth weight babies. They require vitamins, calcium, phosphorus and iron to promote steady growth. But if the baby does not gain weight properly, अगर मदर का दूध पूरा नहीं पड़ रहा, then dietary supplements should be considered. dietary supplements मतलब दूसरा खाना जिसमें आप बाहर से दलिया, खिचड़ी या कुछ भी और आप सूप दे रहे हो, आप थोड़ा वो बाहर से खाना शुरू करते हैं अगर मदर के वेट से दूध से बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा.